नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बिहार शरीफ में युवा राजद का प्रदर्शन, जातिगत जनगणना, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर केंद्र सरकार को घेरा। बिहार शरीफ 26 नवंबर 2023 बिहार शरीफ के अस्पताल चौराहे पर युवा राजद के द्वारा केंद्र सरकार से संपूर्ण भारत में जातिगत जनगणना, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और नई शिक्षा नीति के खिलाफ ग्राम चौपाल और एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। इस धरने में बड़ी संख्या में युवा राजद के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर नालंदा जिला युवा राजद जिलाध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने झूठे वादों से देश की जनता को ठगने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 2014 और 2019 के चुनाव में मोदी सरकार ने देशवासियों को सिर्फ जुमला देने का काम किया। 2024 में देश की जनता भाजपा को कुर्सी से हटाने का काम करेगी। यादव ने कहा कि 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो पूरे देश में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। जातिगत जनगणना कराने से देश में सामाजिक न्याय और समानता कायम होगी। जाति आधारित गणना कराकर गरीबों और शोषितों को अधिकार देने का काम बिहार सरकार ने किया है। यादव ने कहा कि देश का पहला बिहार ऐसा राज्य है जहां महागठबंधन की सरकार ने एक बार में 1,70,000 शिक्षकों की वैकेंसी निकाली है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने वादा किया था कि जब हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने अपने वचन पर अड़िग हैं और उस वादे को पूरा कर रहे हैं। वहीं नालंदा राजद जिलाध्यक्ष अशोक हिमांशु ने कहा कि संविधान दिवस के मौके पर ग्राम चौपाल के माध्यम से यह संदेश देने का काम किया जा रहा है कि चुनाव में प्रधानमंत्री ने जो लोगों से वादा किया वह जुमलेबाजी था। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरह से जाति आधारित जनगणना हुई, उसी तरह से पूरे भारत में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उसको आज हम लोग हर एक प्रखंड मुख्यालय में ग्राम चौपाल के माध्यम से यह बताने का काम करेंगे कि मोदी सरकार 2019 और 14 में जिस तरह से वादा किए थे, जनता को जो ठगने का काम किए हैं, उस काले करतूतों की एक एक गांव टोला कस्बों तक की जाए और उनकी आने वाले जो 2024 होगा उसमें देश की जनता अपनी ताकत से उनको देश की कुर्सी पर से हटाने का काम करेंगे। 2024 में लोकसभा का चुनाव है तो जातीय जनगणना किस तरह से फायदा होगा? जातीय जनगणना गरीब, आज जो देश में जितनी गरीबी है, ठेला चालक है, मजदूर चालक है, सब्जी बेचने वाला है, उसकी पता लगेगा कि वह कौन जातियां के हैं, वो कौन है जो भीख मांग रहे हैं, कौन है जो रोड पे सो रहे हैं, जो बिना घर के हैं। आज बिहार की सरकार यह करके दिखा दिया कि कितने लोग हैं जिनको खाने के लिए तरस रहे हैं, कितने लोग हैं जो रोड पर सोने के मजबूर हैं, कितने लोग बिना घर के हैं। उनकी आज जातीय जनगणना करा करके उनकी आर्थिक मदद किया जाएगा। जो हमारे गरीब गुरबा शोषित वंचितों जो हैं वो अधिकार से उन अपने पिछड़ रहे हैं, उनको अधिकार दिलाने का काम बिहार की सरकार करेंगे। आज पूरे बिहार में ग्राम चौपाल के माध्यम से 26 नवंबर 2023 को संविधान दिवस के अवसर पर ग्राम चौपाल के माध्यम से यह संदेश देने का काम कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो वादा किया है वह जुमलेबाज था, जुमला था। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ये सब जो है चरम सीमा पर है और पूरे भारत में जिस तरह से बिहार ने जाति गणना करा करके दिखा दिया है, उसी तरह से पूरे भारत में जाति गणना होनी चाहिए। बिहार स्टेट में चौपाल का आयोजन किया गया है। इससे चौपाल के आयोजन का मेन मकसद है कि केंद्र सरकार में जो गलत नीतियों के साथ भारत सरकार में जो सरकार चल रही है, बेरोजगारी के ऊपर हर स्टेज में विफलताओं का दौर चल रहा है। लगातार 2014 से देश के लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो हम लोग चौपाल के ज़रिए दिखाना चाह रहे हैं कि जैसे बिहार में अभी कुछ बहालियां हुई माननीय तेजस्वी यादव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ मिलकर, तो इसी तरह से बहुत सारे बेरोजगार लोग हैं जिनका देश भर में नौकरी हो, बेरोजगारी दूर हो। हर स्टेज पर जहां भी जाइए, जिधर भी जाइए, आप विफलता ही विफलता है केंद्र सरकार। इस चीज़ को दिखाने के लिए पूरे बिहार में माननीय तेजस्वी यादव के और राजेश यादव के उनके इसमें संरक्षण में ये चौपाल का आयोजन किया गया है और इसको हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी जारी रहेगा।
और इस को दिखाते हुए हम लोग आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 में कंप्लीट बीजेपी का सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मोहम्मद तसव्वर हसन उर्फ बम्मी, युवा नगर अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नालंदा न्यूज।